हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 180 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो आज शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की विधि कौन सी है? समीक्षा विधि, सौंदर्य अनुभूति, प्रस्तावना या उपयुक्त सभी? तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की विधि कौन सी है? समीक्षा विधि, सौंदर्य अनुभूति, प्रस्तावना या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। समीक्षा विधि भी होती है, सौंदर्य अनुभूति भी होती है, प्रस्तावना भी होती है और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रस्तावना प्रश्नों के पश्चात शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। प्रस्तुतिकरण, सामपट्य कार्य, विकासात्मक प्रश्न या प्रकरण लिखना? तो प्रस्तावना प्रश्नों के पश्चात शिक्षण प्रक्रिया में क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकरण लिखना। इसका राइट आंसर होगा प्रकरण लिखना। क्वेश्चन नंबर अगला, पाठ योजना का अन्य नाम है? उप इकाइयाँ, वार्षिक योजना, केवल ब या द दोनों? तो पाठ योजना का अन्य क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा उप इकाइयाँ। इसका राइट आंसर होगा उप इकाइयाँ। इसका पाठ योजना का अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य होता है? कठिनाइयों का पता लगाना, शिक्षण व्यवहार का ज्ञान, छात्रों की क्षमताओं या योग्यताओं की जांच करना, छात्रों के सैद्धांतिक ज्ञान का पता लगाना? तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा छात्रों की क्षमताओं योग्यताओं की जांच करना, क्षमताओं या योग्यताओं की जांच करना। क्वेश्चन नंबर अगला, मूल्यांकन की गुणात्मक परीक्षाओं के अंतर्गत आते हैं? रेटिंग स्केल, जांच सूची, निरीक्षण या एनेक्डोटल संचय अभिलेख या उपयुक्त सभी? तो मूल्यांकन की गुणात्मक परीक्षाओं के अंतर्गत क्या आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। रेटिंग स्केल भी आता है गुणात्मक परीक्षाओं के अंतर्गत, जांच सूची भी आती है, एनेक्डोटल संचय अभिलेख भी आते हैं, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, बालक भाषा सीखता है सुनकर, देखकर, अनुकरण करके या उपरोक्त सभी? तो बालक भाषा कैसे सीखता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बालक भाषा सुनकर भी सीखता है, देखकर भी सीखता है, अनुकरण करके भी सीखता है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, वह कौन सा कौशल है जो ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है? वह कौन सा कौशल है जो ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है? श्रवण, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति या लेखन? तो इसका राइट आंसर होगा लेखन। लेखन इसका राइट आंसर होगा। वह कौशल है जो ज्ञान को स्थायित्व बनाता है, लेखन वही कौशल है। क्वेश्चन नंबर अगला, बालक के व्यवहार के प्रमुख पक्ष है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक क्रियात्मक, भावात्मक क्रियात्मक या ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बालक के व्यवहार के प्रमुख पक्ष क्या है? तो इसके राइट आंसर होगा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कक्षा में बालकों के मौन पाठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कक्षा अनुशासन बनाए रखना, शीघ्रता से ज्ञानार्जन या अध्यापक को अन्य कार्य करने हेतु अवसर का मिलना या अध्यापक कक्षा में विश्राम कर सके? तो कक्षा में बालकों के मौन पाठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अध्यापक। इसका राइट आंसर होगा शीघ्रता से ज्ञानार्जन। राइट आंसर होगा शीघ्रता से ज्ञानार्जन। क्वेश्चन नंबर अगला, श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा कौन सी है? काव्य, गद्य, नाटक, कहानी? श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली विधा कौन सी है? तो यह है काव्य। इसका राइट आंसर होगा काव्य। क्वेश्चन नंबर अगला, गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ है? आत्मविश्वास आना, विषय वस्तु को आत्मसात करना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास या इनमें से कोई नहीं? तो गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों में स्व अध्याय की आदत का विकास करना।
तो छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास करना इसका राइट आंसर होगा। गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है, क्लिष्ट, शुद्ध, अशुद्ध, स्वच्छंद। तो व्याकरण के ज्ञान से भाषा कैसी बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा ब, शुद्ध बनती है। क्वेश्चन नंबर अगला, पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि है, मोंटेसरी विधि, अनुकरण विधि, मौखिक विधि या खेल विधि। तो पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ब, अनुकरण विधि। ब इसका राइट आंसर होगा, अनुकरण विधि पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि है। क्वेश्चन नंबर अगला, व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? भाषा संसर्ग विधि, प्रयोगशाला विधि, सूत्र विधि या निगमन विधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको पता होगा। व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ब, प्रयोगशाला विधि। यह प्रयोगशाला विधि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, कक्षा में उच्चारण पढ़ाते समय जब अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? यदि अध्यापक पहले बोलता है फिर उसके बाद बच्चे बोलते हैं तो यह कौन सी विधि है? अनुकरण विधि, ध्वन्यात्मक विधि, रसवादन विधि या व्याख्यान विधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुकरण विधि। इसका राइट आंसर होगा अनुकरण विधि। तो जब पहले अध्यापक बोलता है फिर बच्चे बोलते हैं तो इसका राइट आंसर होगा अनुकरण विधि। क्वेश्चन नंबर अगला, विद्यार्थी अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धि को सुधारने के लिए आवश्यक है कौन सी विधि? काव्य रसवादन, कहानी लिखना, श्रुति लेखन का अभ्यास या सामूहिक वाचन। तो विद्यार्थी अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धि को सुधारने के लिए कौन सी विधि आवश्यक है? तो श्रुति लेखन का अभ्यास। तो सुनकर बोलना, सुनकर लिखना। इसका राइट आंसर होगा स, सुनकर लिखना। तो विद्यार्थियों के त्रुटियों को दूर करने के लिए यह सबसे अच्छी विधि है, श्रुति लेखन का अभ्यास। यह सबसे बढ़िया तरीका है, यह श्रुति लेखन का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर अगला, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है पहले उदाहरण देना फिर उसका निष्कर्ष जानना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना या पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। तो निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा द, पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। इसका राइट आंसर होगा पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर अगला, अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्दों के हिस्से अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं। अक्षर चक्र विधि, फ्लैश कार्ड विधि, टेप रिकॉर्डर विधि या उच्चारण विधि। तो अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्दों के हिस्से करना, अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं अक्षर चक्र विधि, फ्लैश कार्ड विधि या टेप रिकॉर्डर विधि या उच्चारण विधि। तो इसका राइट आंसर होगा अक्षर चक्र विधि। अक्षर चक्र विधि इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना या अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय। तो वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? स्वगति का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, बंध अनुक्रिया का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वगति का सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।